चंडीगढ़ को आज एक बड़ी सौगात मिली है आयुर्वेदिक इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल की। अगर हम बात करें सेक्टर 34 में ये बनकर तैयार हुआ, जिसका आज उद्घाटन गवर्नर साहब ने किया है, गुलाब चंद कटारिया ने। आप देख सकते हैं सेक्टर 34 का ये आयुष इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, आयुर्वेदिक को सेंटर में रख के ये चीज़ बनाई गई है। खासतौर पर अगर हम कोविड के टाइम की बात करें तो आयुर्वेदिक को काफ़ी बढ़ावा मिला था और लोगों का आयुर्वेदिक के कदर काफ़ी भरोसा भी जताया था। जिस तरह से आज इसका उद्घाटन हुआ है, गवर्नर साहब गुलाब चंद कटारिया खुद इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करने यहाँ पर पहुँचे हैं। 25 बेड का ये हॉस्पिटल बताया जा रहा है। मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ कि ये हॉस्पिटल कैसे है। पहले आप ये देखिए, आज जहाँ पर ये इनॉग्रेशन हुआ है, गवर्नर साहब ने इसका उद्घाटन किया है। काफ़ी यहाँ पर अगर हम बोले लोगों को आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, इससे पहले आयुर्वेदिक की डिस्पेंसरियाँ अलग अलग सेक्टरों में आपको मिलेगी, लेकिन जो सुविधाएं यहाँ पर हैं हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं कि किस तरह की यहाँ पर सुविधाएं हैं। सबसे पहले आप जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर रिसेप्शन का काउंटर है। आप आयुर्वेदिक में जब भी आप एंटर करेंगे यहाँ पर तो आपकी प्रॉपर पर्ची, नेम, सारा कुछ यहाँ से बन के आप आगे जाएंगे और इसके बाद आगे आपका इलाज होगा। और आप देख सकते हैं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत यहाँ पर बनाया गया है। और अगर हम कहें पंचकर्मा कमरे की अगर हम बात करें, ये आप देख सकते हैं पंचकर्मा ये पंचकर्मा रूम है। और ख़ास तौर पर हम देखें आयुर्वेदिक में पंचकर्मा की काफ़ी अहमियत है और ये फीमेल का पंचकर्मा रूम है। इस तरह से पंचकर्मा यहाँ पर किया जाएगा। इससे पहले होता था, लेकिन इस लेवल पे अगर हम कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है इस हॉस्पिटल में, खास तौर पे जो आयुर्वेदिक को सेंटर रख के बनाया गया है, ये काफ़ी अच्छा है। और पंचकर्मा की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, ख़ास तौर पर उम्रदराज लोगों के लिए जो लोग करवाते हैं। और इसमें अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है। आप 34 की इस डिस्पेंसरी में आएंगे, इस हॉस्पिटल में आएंगे आयुर्वेदिक में, तो आपको ये सुविधाएँ मिलेगी। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं योगा यहाँ पर करते हुए, ये आप देख सकते हैं योगा को लेकर एक स्पेशल सेशन भी यहाँ पर चल रहा है। तो ये फुल्ली आयुर्वेदिक के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और इसको लेकर आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर और सुविधाएं भी आप देख सकते हैं। होम्योपैथी की ओपीडी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होम्योपैथी की ओपीडी भी एक छत के नीचे, ये सभी सुविधाएं ये देख सकते हैं आप। योगा की फिजियोथेरेपी, क्योंकि अगर हम बात करें फिजियोथेरेपी का रोल, अगर कहीं पर भी बॉडी में पेन होता है, काफ़ी उम्र दराज लोगों की अगर हम बात करें, जब आपके कहीं पर चोट लग जाती है तो फिजियोथेरेपी का एक अहम रोल होता है। उसको लेकर ये आप देखिए योगा से फिजियोथेरेपी की जाएगी और कितना बेनिफिट इसका होता है। होम्योपैथी ओपीडी में आपको दिखा चुका हूँ। ये लैब आप देख सकते हैं, यहाँ लेबोरेटरी में आप अपने जांच करवा सकते हैं ब्लड सैंपल्स की। आप देखिए ये लैब यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं मेडिकल यहाँ पर रूम, डॉक्टर्स का स्पेशल रूम है जहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। एमओटी का कमरा, मतलब ये टोटल अगर हम बात करें तो 25 बेड का ये प्रॉपर यहाँ पर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाया गया है। होम्योपैथी की ये फार्मेसी मैं आपको दिखाऊं कि होम्योपैथी की जब भी आप डॉक्टर से यहाँ पे दवाइयाँ लिखाएंगे तो प्रॉपर फार्मेसी यहाँ पर दवाइयाँ आपको मिलेंगी और इस तरह की सुविधा यहाँ पर है। और इसके अलावा अगर मैं दूसरी आपको बात करूँ आयुर्वेदिक की, तो आयुर्वेदिक के भी सेम इसी तरह से यहाँ पर औषधालय बनाया गया है, प्रॉपर आयुर्वेदिक फार्मेसी। आयुर्वेद पर अगर हम बात करें तो लोगों का विश्वास काफ़ी जगह है और लोग अब आयुर्वेदिक में विश्वास करते हैं। बात बात पर अगर हम कहें एलोपैथिक मेडिसिन लेने से लोग बचते हैं, तो आयुर्वेदिक को ये देखिए कि आप डायबिटीज़ के शिकार हों, बीपी के शिकार हों, किसी भी चीज़ की अगर कोई आपको बीमारी है तो आप आयुर्वेदिक पर एक ट्रस्ट लोगों का जगह है। और ये आप देख सकते हैं जिस तरह से योगा यहाँ पर लोगों को कराया जा रहा है। और मैं आपको बेड यहाँ पर दिखाऊँ, जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे 25 बेड का ये हॉस्पिटल, तो ये आप देख सकते हैं बेड में किस तरह की सुविधा यहाँ पर दी गई है। ये इस तरह के बेड होंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से गवर्नर साहब ने बताया कि 2 शिफ्टों में ये हॉस्पिटल चलेगा, सुबह 8 से रात के 8 बजे तक। अभी तक जितनी भी अगर हम कहीं डिस्पेंसरी आयुर्वेदिक को लेकर गई थी तो उसमें एक टाइमिंग होता था सुबह 8 बजे से 2 बजे तक। तो ये इस तरह की अत्याधुनिक अगर हम कहें ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाया गया है और जहाँ पर काफ़ी सुविधाएँ यहाँ पर हैं। और मैं हॉस्पिटल की अगर बात करूं, आयुर्वेदिक को लेकर ये पहला हॉस्पिटल है, चंडीगढ़ को इसकी सौगात मिली है। अगर जो लोग अगर हम कहें कि आयुर्वेदिक में काफ़ी विश्वास रखते हैं, वो आए यहाँ पर डॉक्टरों से अपना परामर्श ले सकते हैं। और इसको लेकर और भी हम खास बातचीत करते हैं डॉक्टर से कि क्या क्या यहाँ पर सुविधाएँ होंगी। चलिए मेरे साथ। सबसे बड़ी बात इस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की अगर हम करें तो ये संडे को भी ओपन रहेगा और सबसे बड़ी बात इमरजेंसी सर्विसेज भी यहाँ पर ऑपरेट की जाएंगी। तो चंडीगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है और जो लोग आयुर्वेदिक में विश्वास रखते हैं उनका विश्वास और जगेगा और आयुर्वेदिक ढंग से आप यहाँ पर इलाज करवा सकेंगे। तो एक नई एक तरह से गिफ्ट के रूप में मिल रही है। ये जो आयुष हॉस्पिटल का जो कंसेप्ट है
देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको बड़े सख्ती के साथ और बड़ी मजबूती के साथ लागू करने का प्रयास किया ताकि सभी प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था एक ही स्थान पर रह सके। आयुर्वेद भी मिले, होम्योपैथिक भी मिले, एलोपैथिक भी मिले और योग और बाकी जो चीजें हैं वो भी व्यक्ति को एक ही जगह पर मिल जाए। तो एक तो बीमार का इलाज हो, एक बीमार आदमी हो ही नहीं, उसके बारे में भी अगर उसको जागरूक किया जाए तो मैं सोचता हूँ बहुत कुछ बीमारी को अपन रोक सकते हैं। ये जो कंसेप्ट के आधार पर आयुष हॉस्पिटल जो हमने बनाया है, इसमें आयुर्वेद के कई ऐसे प्रकल्प हैं, विशेष करके सार सूत्र है जो बहुत ही प्रभावी है। मतलब कम से कम 5 वबासी, जिसके कारण से कई बार जो है ना एलोपैथिक में ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है, पर यहाँ उसके बिना भी इलाज है और स्थायी रूप से भी। इसी तरह से माइग्रेन का जो है इलाज है वो आयुर्वेद में एक अच्छी। कई बार बच्चों को जो है ना एलोपैथिक का जो इलाज है वो बच्चों के लिए बहुत परफेक्ट होता है, विशेष करके जिसको बाथरूम की परेशानी है उसमें होम्योपैथिक की जो दवाई है वो बड़ी प्रभावी है। एलोपैथिक का तो है ही है, वैसे ही सामान्यतः जो भी मेडिसिन, ये तीनों तो यहाँ मिलेगी। कुछ बेड भी रखे हैं ताकि कम से कम यहाँ व्यक्ति को अगर उसको दिन भर रोकना पड़े तो उसको रोकने की सुविधा भी है। सबसे अच्छी व्यवस्था ये है कि सवेरे 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक वो शिफ्ट में सारा स्टाफ जो है ना उपलब्ध रहेगा। तो व्यक्ति को किसी भी समय किसी भी बात की जब भी उसके पास समय हो वो इसका लाभ ले सकता है। मकसद एक ही है, व्यक्ति स्वस्थ रहे, बीमार ही नहीं हो, और अगर बीमार हो जाए तो उसका ठीक प्रकार से इलाज। सर आज 2 हॉस्पिटल्स का किया और आज 11 में भी बेड किया और 34 में भी किया। इसी आयुष की कल्पना के आधार पर वहाँ पर भी है। ये थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा छोटा। यहाँ कितने बेड की सुविधा है सर? लगभग 25 बेड है। एक आ जाता है सर, देश आयुर्वेद की ओर अब आगे बढ़ रहा है। देखो, देश आयुर्वेद बढ़ने के लिए सब कुछ समझ में आ गया। जब कोविड हुआ था तब सब लोगों को आयुर्वेद समझ में आ गया कि बहुत कुछ इलाज घर के अंदर ही है, उससे ही इलाज से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। अब नीम गिलोई है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण से व्यक्ति को उस समय की उस बीमारी से बचाए। वैसे आयुर्वेद हमेशा से मतलब एक तरह से चरक ने जो जिस प्रकार का अपनी थ्योरी के आधार पर आयुर्वेद को आगे बढ़ाया, सुषुप्त ने जिस प्रकार के ऑपरेशन का उस जमाने में विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकते हैं ऑपरेशन में, ये उस समय थी। ये तो बाकी सारी देश और दुनिया तो उसके बाद आगे बढ़ी। इसका मतलब भारत है ना अपने इस चिकित्सा ज्ञान की दृष्टि से बहुत संपन्न था और उस ज्ञान का आज अधिक से अधिक देश भी उपयोग करे, हम भी उपयोग करें। नमस्कार, मैं प्रेमलता, एरिया पार्षद, वार्ड नंबर 23। मेरे एरिया में सेक्टर 34, 35, 43 तीनों सेक्टर आते हैं और आज हम लोग सभी सेक्टर 34 में आए हैं। और 34 सेक्टर में जो डिस्पेंसरी थी पहले, उसको 50 बेड का जो है हॉस्पिटल बनाया गया है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। और आज इनका जो है हमारे आदरणीय गवर्नर साहब जी ने उद्घाटन किया है। बड़ी खुशी की बात है कि मेरे टाउन में यहाँ का उद्घाटन हुआ है, क्योंकि जब कोरोना के टाइम पे लोगों को बड़ी परेशानी आई थी। 32 सेक्टर में भी बेड खाली नहीं मिलते थे, 16 में भी नहीं मिलते थे। तो आसपास का जितना भी एरिया है, सीनियर सिटीजन है, वो सब आराम से आएंगे इधर और सुविधा बढ़िया से बढ़िया सुविधा मिलेगी। और इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, मेरे साथ साथ पूरी मीडिया ने भी स्ट्रगल किया, क्योंकि उन्होंने भी दिन रात मेहनत करके और यहाँ खड़े होके सच्चाई दिखाई कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है और क्यों डेड पड़ी है। अगर ये टाइम से तैयार हो जाती तो कम से कम कोरोना के टाइम पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन पूरी मीडिया के माध्यम से, मेरे माध्यम से और हमारे RWA की पूरी कमेटी के माध्यम से आज ये उद्घाटन हो चुका है बड़े अच्छे से। और मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम मैं अपने 5 साल में कोई एक नई चीज लेके आई हूँ, आयुर्वेदिक का जो है हॉस्पिटल। और जो कोरोना के टाइम पे काफी प्रॉब्लम हुई थी लोगों को, वो आएंगे इधर, आराम से उनका इलाज होगा। और कम से कम हमारे आदरणीय गवर्नर साहब जी को याद करेंगे कि भाई हाँ, कोई आए थे और उन्होंने इतना बड़ा तोहफा दिया था।
क्योंकि जब मैं थोड़ी सी बिल्डिंग बना के रख दी थी, एडवाइजर साहब के साथ मीटिंग थी, धर्मपाल जी सर थे, तो उन्होंने भी बड़ी सपोर्ट की थी। और कुछ सीवरेज वगैरह नहीं डली थी, तो मैं काफी वहां जाके लेटर दे के आई कितनी बार। RWA के सभी प्रेसिडेंट और उनके मेंबर भी बहुत बार दे के आए। अभी भी मैं 2 महीने पहले हमारे आदरणीय गवर्नर साहब जी से मिलके आई, पूरी अपनी RWA के साथ, और लेटर दे के आई, अब भी दे के आई महीना पहले भी। और सर ने आश्वासन दिया था कि मैं उसका जल्दी से जल्दी उद्घाटन करूंगा। और आज हमारे आदरणीय गवर्नर साहब जी ने तोहफे के तौर पर मेरे सेक्टर में ये उद्घाटन किया है, और बड़े अच्छे से लोग आएंगे और अपना इलाज करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी मीडिया का, तय दिल से। जो कि चीजें डैमेज पड़ी होती हैं उनको मीडिया के माध्यम से सच्चाई दिखा के चंडीगढ़ की जनता को तोहफे के तौर पर दिया है। मैम यहाँ पे कौन कौन से उपचार जो है किए जाएंगे, जैसे आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया और एलोपैथिक हो गया, सभी तरह की दवाइयाँ होंगी या फिर खाली ये आयुर्वेदिक ही है हॉस्पिटल? जरूर जी, नहीं जी, आयुर्वेदिक भी है, एलोपैथिक भी है, होम्योपैथिक भी है, सारी की सारी दवाइयां हैं यहाँ पे। और क्योंकि ऊपर काफी कमरे बने हुए हैं, नीचे भी काफी कमरे बने हुए हैं, सब कमरों में यहाँ पे मतलब डॉक्टर बैठते हैं। और जो हमारी एलोपैथी की डॉक्टर है बहुत ही अच्छी है। और जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं भारद्वाज जी, मैं कहती रब का रूप है। अगर कितनी बार भी उनके पास आओ, आपको आयुर्वेदिक का बुट्टा भी देते हैं, बड़े प्यार से बैठ के मतलब सबको डील भी करते हैं। और किसी को भी कोई भी बीमारी हो, चाहे शुगर की हो, चाहे कुछ भी हो, वो बड़े प्यार से आराम से सबको बोलते हैं भाई ये चीज करो, ये वो चीज करो। नरेंद्र सर का भी इसके अंदर बहुत ज्यादा हाथ है, उन्होंने बड़ी मेहनत करी है। और मैं परमात्मा से दुआ करती हूँ कि उनको और चढ़ती कला ऊपर लेके जाए। द इंटरव्यू के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।